अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ये हमारी इस्लामियात की नोटबुक है। इस्लामियात की नोटबुक पे कि आप सबक नंबर 3 आखरत पर ईमान, इसके ये मुख्तसर सवाल जवाब हमने पहले किए थे। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपने वो अच्छे से याद किए होंगे, उनको पढ़ा होगा और अपनी नोटबुक पे भी लिख लिया होगा। तो अब हम अगला काम करेंगे। आज का तफसीली सवाल जवाब हम लिखेंगे। तफसीली सवाल जवाब नंबर 1 और 2। ये इससे पहले वाला काम आपका ये है मुख्तसर सवाल जवाब, इसके बाद ये दूसरा पेज और इसके बाद ये है हमारा आज का काम। तो स्टूडेंट्स ध्यान से अच्छी सी राइटिंग में पेज रेडी करने के बाद हम यहाँ पर ये इसकी हेडिंग देंगे, सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। तो इसके बाद हमारा सवाल क्या है, आखरत का मफ़हूम बयान करें। यानी आखरत किसे कहा जाता है, आखरत से क्या मुराद है। जैसा कि आपने रीडिंग में भी पढ़ा है कि आखरत का मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, यानी आखरत किसको कहा जाता है। तो आखरत का लफ्ज़ी मायने बाद में आने वाली चीज़ है। अब ये किसके बाद में आने वाली क्या चीज़ है, ये हम मफ़हूम में पढ़ेंगे। यानी ये हमें कि दीन इस्लाम में आखरत से मुराद मौत के बाद की ज़िंदगी है। यानी मौत के बाद जो ज़िंदगी शुरू होनी है उसको क्या कहा जाता है, आखरत कहा जाता है। यौम आखरत यानी आखरत के दिन तमाम लोगों को उनके अमाल का बदला मिलेगा। जिन लोगों के अमाल अच्छे होंगे उन्हें जन्नत मिलेगी और जिन लोगों के अमाल बुरे होंगे उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। इस बात का स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि जिसकी नेकियां ज़्यादा होगी वो ज़ाहिर सी बात है वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी बुराइयां ज़्यादा होगी वो जहन्नम में जाएगा। और जहन्नम इस्लाम में जिन बातों पर ईमान रखना ज़रूरी है इनमें से एक आखरत का दिन भी है। यानी जैसे हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूलों पर, अल्लाह ताला की नाजिल की गई हुई किताबों पर, तो इसी तरह ये अकायदे इस्लाम में से हमारा जो एक अकीदा है वो कौन सा है कि हमने आखरत के दिन पर भी ईमान रखना है। तो अगर हमारा आखरत पर यकीन नहीं है तो हम मुसलमान भी नहीं बन सकते। तो इसके बाद तो ये स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि आखिरत का लफ्ज़ी मायने क्या है, आखिरत से क्या मुराद है और आखिरत के दिन क्या काम किया जाएगा। यानी हमें कैसे हमारे अमाल का बदला मिलेगा। तो इसके बाद दूसरा सवाल है, आखिरत के वजूद पजीर होने के दलाइल बयान करें। यानी हमें अभी भी जब हम सोचते हैं तो क्या हमें लगता है कि एक दिन क़यामत आएगी, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमारी अक्ल हैरान रह जाती है। यानी हम इस बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन इस बात का सबूत और इस बात की दलील हमें कहाँ से मिलती है, कैसे पता चलता है कि एक दिन क़यामत आनी ही है और इस ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है। तो ये ऐसे पता चलता है कि साइंसदान भी इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं कि कायनात आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। यानी ये जो पूरी हमारी ज़िंदगी का निज़ाम है, ये कायनात की हर चीज़, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, यहाँ तक कि इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। और एक दिन ये सारी कायनात फ़ना हो जाएगी, यानी ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस बात का कुरान मजीद में इस तरह ज़िक्र किया गया है, यानी जिस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो उस दिन का मंज़र कैसा होगा। तो ये इस आयत से हमें पता चलता है कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे, यानी जब सितारों की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, ये इतने भारी जो पहाड़, सख्त पहाड़ है, वो भी चलना शुरू कर देंगे। तो इन दलाइल से वाज़ह हो जाता है कि आखरत का वाक़या होना एक ऐसी हकीकत है जिस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। यानी इंसान इस हकीकत को, यानी आखरत की हकीकत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिन एक ना एक दिन आना ही है।
تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان دونوں سوالات کے جوابات اچھے سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے اور دھیان سے اچھے سے یاد کریں گے۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔